नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल रूल शिक्षण में। आज की लेक्चर में हम लोग नरेशन के कुछ एग्जाम्पल को लेते हुए समझेंगे कि कैसे हम एक प्रत्यक्ष कथन के स्ट्रक्चर को अप्रत्यक्ष कथन में बदलते हैं। जो भी बेसिक रूल्स होते हैं वो मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। आज हम उन्हीं रूल्स के प्रयोग को समझेंगे कि कैसे हम नियमों का प्रयोग करके सेंटेंस को प्रत्यक्ष कथन से अप्रत्यक्ष कथन में परिवर्तित करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। I said to her, you went to market. I said to her, you went to market. बच्चों, कभी भी हम किसी प्रत्यक्ष कथन को अप्रत्यक्ष कथन बदलते समय हम सबसे पहले देखते हैं रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को। सबसे पहले हमको रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को देखना होता है और वहाँ से हम ये पता करते हैं कि जो सेंटेंस हमारा है रिपोर्टेड स्पीच का वो असर्टिव है, इंट्रोगेटिव है, ऑप्टेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है या फिर आपका जो भी मतलब सेंटेंस है हम उसको पहले वहाँ से एक बार कंफर्म कर लेते हैं। यू वेंट टू मार्केट, जैसा कि हम देख पा रहे हैं ये एक असर्टिव सेंटेंस है। अब हमें तुरंत याद करना होगा कि असर्टिव सेंटेंस अगर हमारा होता है तो उस प्रत्यक्ष कथन के स्ट्रक्चर को अप्रत्यक्ष कथन में बदलने के क्या बेसिक रूल्स होते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हमने बताया था इससे पहले कक्षा में आपको कि जो फर्स्ट रूल होता है वो क्या होता है। फर्स्ट रूल ये होता है कि हम रिपोर्टिंग वर्ब को क्रमशः अगर से दिया है तो टेल में, से दिया है तो टेल्स में और अगर सेट दिया है तो टोल्ड में बदल देते हैं। शर्त इतना है कि वहाँ पे एक लिसनर अर्थात रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट दिया होना चाहिए। अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, ध्यान रखिए बच्चों, अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया हो तो हम रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज नहीं करते हैं। अर्थात अगर ऑब्जेक्ट का यहाँ पे जो है प्रेजेंस ना हो तो हम से को से ही रखते हैं, सेज को से ही रखते हैं और सेड को सेड ही रखते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आई टोल्ड हर। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे लिसनर है, ऑब्जेक्ट है रिपोर्टिंग वर्ब के बाद, तो हमने रिपोर्टिंग वर्ब को जो कि सेड है टोल्ड में बदल दिया। अब बच्चों यहाँ पे यू वेंट टू मार्केट, जैसा कि हम जानते हैं ये एक असर्टिव सेंटेंस है, तो इसके लिए हम इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके कंजंक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। तो आई टोल्ड हर दैट। तत्पश्चात सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन जो होता है वो प्रोनाउन का होता है। प्रोनाउन चेंज कैसे करते हैं, उसके पीछे का क्या रोल है। बच्चों, मैंने इससे पहले के वीडियो लेक्चर में ये चीज़ बताई थी आपको। आज हम देखेंगे कि कैसे प्रोनाउन बदलते हैं और उसके पीछे कौन कौन से रूल अप्लाइड होते हैं। बच्चों, प्रोनाउन बदलने का एक बहुत ही शॉर्टकट हमारे पास फॉर्मूला है, उसको हम सन बाई 1 2 3 से समझ सकते हैं। ये सन बाई 1 2 3 क्या होता है। बेसिकली ये जो है ये बता रहा है कि यदि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हमारा कहीं पर भी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आ जाए। बच्चों, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन क्या होता है ये आपको अवश्य आना चाहिए। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन में हमारा आई और वी आता है सब्जेक्ट केस में। ध्यान रखेंगे, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आई और वी होता है सब्जेक्ट केस में। इसी प्रकार से मी और अस होता है ऑब्जेक्ट केस में, माई और अवर होता है पजेसिव एडजेक्टिव केस में, माइन और अवर्स होता है पजेसिव प्रोनाउन केस में। आपको प्रोनाउन और केस भली भांति आना चाहिए। देखो बच्चों, नरेशन पढ़ने के लिए कुछ चीज़ें हैं
जो आपको अवश्य ही आनी चाहिए। टेंस मस्ट है। आफ्टर दैट आपको बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, जैसे कि नाउन, प्रोनाउन, इन सब का अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। अदरवाइज आपको बहुत समस्याएं जो है झेलनी पड़ सकती हैं नरेशन को पढ़ते समय। आई होप आप लोग प्रोनाउन को जानते होंगे, प्रोनाउन क्या होता है और इसके जो है केसेस क्या होती हैं, सब्जेक्ट केस, ऑब्जेक्ट केस, पॉजिटिव एडजेक्टिव केस, पॉजिटिव प्रोनाउन केस। तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। अब यहाँ पे जो यू है, सबसे पहले हम देखते हैं यू जो है हमारा वो एक सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है। अगर आपको बच्चों नहीं पता हो तो मैं प्रोनाउन का ये जो फॉर्मेशन है और इसको जो केस होते हैं मैं ये एक पोस्ट में डाल दूंगा, इस चैनल पे आपको मिल जाएगा, वो आप एक बार देख लीजिएगा। यू जो हमारा होता है वो एक सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन होता है। ध्यान रखिएगा, यू एकमात्र प्रोनाउन है जो सेकेंड पर्सन में होता है। तो यू का सब्जेक्ट केस भी यू होता है, ऑब्जेक्ट केस भी यू होता है, इसका पॉजिटिव एडजेक्टिव केस योर होता है और पॉजिटिव प्रोनाउन केस जो होता है वो योर्स होता है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। तो आइए समझते हैं कि इस प्रत्यक्ष कथन को हम अप्रत्यक्ष कथन में कैसे बदलेंगे। तो हमने आई टोल्ड हर दैट यहाँ तक समझ लिया। इसके बाद यू चूंकि हमारा एक सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, तो आप यहाँ देख पा रहे हो लिखा है यस ओ एन बाई 1 2 3। यहाँ पे इसका मतलब है कि यदि प्रोनाउन हमारा फर्स्ट पर्सन का होता है, अर्थात यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में आपको आई, वी, मी, अस, माइन, माई, आवर, आवर्स दिख जाए तो उसका परिवर्तन हमेशा आप रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से या फिर स्पीकर से करते हैं। अब यदि प्रोनाउन हमारा सेकेंड पर्सन का हो तो ऊपर लिखा है ओ यानी ऑब्जेक्ट। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन आए तो उस सेकेंड पर्सन का जो प्रोनाउन होता है उसका परिवर्तन हम सदैव रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार करते हैं। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं यू जो है ये एक सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, अतः इसका परिवर्तन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट अर्थात हर से करेंगे। यू का परिवर्तन यहाँ पे हम हर से करेंगे। अब बच्चों आपको ध्यान रखना है कि जब यू का परिवर्तन हम हर से करेंगे, यहाँ पे यू का परिवर्तन हर से करने का मतलब क्या है कि अब हम यू को हटा देंगे, उसके स्थान पे हम हर का जो भी केस, जो यहाँ पे वो यू का केस है, ध्यान रखिएगा। हम यहाँ पे दो चीज इसलिए देखते हैं, हमको देखना होता है कि पर्सन कौन सा है और फंक्शन क्या है। फंक्शन मतलब केस की बात हम करते हैं। तो यू यहाँ पे सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है, तो अगर हम यू के फंक्शन की बात करें सेंटेंस में तो वो एक सब्जेक्ट है। तो जब यू को हम हर से बदलेंगे तो ध्यान रखना है यू जो है वो हर के सब्जेक्ट केस का यहाँ पे इस्तेमाल करेगा, अर्थात यू को हम रिप्लेस कर देंगे हर के सब्जेक्ट केस से। अब बच्चों यहाँ पे हर तो ऑब्जेक्ट केस है, हर का सब्जेक्ट क्या होता है? सी होता है। अतः अब यू को हटा करके हम यहाँ पे सी लिखेंगे। ध्यान रखिएगा, प्रोनाउन जब भी हम बदलते हैं तो हमें दो चीज़ों पे फोकस करना होता है। द फर्स्ट थिंग इज द पर्सन ऑफ द प्रोनाउन, द सेकेंड थिंग इज द फंक्शन ऑफ द प्रोनाउन। तो पर्सन यहाँ पे सेकेंड है, अर्थात ये बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से, और अगर फंक्शन की बात करें तो ये एक सब्जेक्ट केस है। तो जब इसको हम हर से बदलेंगे तो ये चूंकि सब्जेक्ट केस में है तो ये हर के सब्जेक्ट केस का इस्तेमाल करेगा, अर्थात ये हट जाएगा और हर का सब्जेक्ट केस जो होगा वो इसके स्थान पर आ जाएगा। तो हर का सब्जेक्ट केस सी होता है। तो यहाँ तक हमने इसको कर लिया। अब बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। हमने देखा एक चीज़ यहाँ पर कि यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म लिखी हुई है। वर्ब की सेकेंड फॉर्म अर्थात ये जो सेंटेंस हमारा है यू वेंट टू मार्केट, ये पास्ट एंड डेफिनिट टेंस है। अब बच्चों जो सेकेंड रूल है जो है प्रत्यक्ष कथन को प्रत्यक्ष कथन में चेंज करने का, वो क्या है कि हम ये देखते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब जो हमारा है, या फिर हम कह लें रिपोर्टिंग स्पीच जो है, आई सेड टू हर, यहाँ से यहाँ तक जो रिपोर्टिंग स्पीच हमारा है इसका टेंस क्या है।
आई सेड टू हर, मैंने उससे कहा। आप देख पा रहे हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है आई सेड टू हर, ये पास्ट टेंस में है, पास्ट एंड डेफिनिट टेंस में। अब एक बड़ा ही महत्वपूर्ण रूल होता है। रूल ये है कि यदि रिपोर्टिंग स्पीच जो है आपका, ध्यान रखिएगा, रिपोर्टिंग स्पीच अर्थात आई सेड टू हर, यदि हमारा रिपोर्टिंग स्पीच जो है अगर वो पास्ट टेंस में है तो हम रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन को तो बदलते ही हैं, साथ ही साथ हमें टेंस में भी परिवर्तन करना होता है। तो यहाँ पे ये पास्ट एंड डेफिनिट टेंस है। अब कुछ बेसिक रूल्स इसके हैं कि पास्ट एंड डेफिनिट टेंस को हम बदल करके पास्ट परफेक्ट टेंस में कर देते हैं। बच्चों में ये टेंस परिवर्तन का भी जो फॉर्मूला होता है कि कौन सा टेंस किस टेंस में बदल के जाएगा, इसको भी मैं चैनल पे पोस्ट कर दूंगा, आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट होता है, आपको याद भी हो जाएगा। तो यहाँ पे ये पास्ट डेफिनिट टेंस है, इसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज कर देंगे। अब बच्चों टेंस आपने पढ़ा है तो आपको पता है कि पास्ट परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और हेल्पिंग वर्ब हमारे पास हैड होता है, यानी हम सी के बाद हैड का इस्तेमाल करेंगे। और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे वेंट लिखा हुआ है, गो फर्स्ट फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म वेंट होता है, थर्ड फॉर्म गॉन होता है। सी हैड गॉन टू मार्केट, और यहाँ लगा देंगे हम फुल स्टॉप। तो आई सेड टू हर यू वेंट टू मार्केट, आई सेड टू हर यू वेंट टू मार्केट, मैंने उसे कहा तुम बाजार गई थी। ये प्रत्यक्ष कथन का अपना स्ट्रक्चर था, हमने इसको बदल दिया प्रत्यक्ष कथन में, और ये क्या बन करके आया, आई टोल्ड हर दैट शी हैड गॉन टू मार्केट, मैंने उसे कहा कि वो बाजार गई थी। आई होप आपको प्रोनाउन और टेंस में परिवर्तन कैसे करते हैं वो समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरे एग्जाम्पल को समझते हैं। यहाँ लिखा है विनय सेड टू मी यू विल हेल्प मी, ध्यान रखिएगा, विनय सेड टू मी यू विल हेल्प मी। तो फर्स्ट हमारा जो है क्या करते हैं हम देखते हैं रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस, यू विल हेल्प मी असर्टिव सेंटेंस है। हम अब आगे बढ़ते हैं, जो रूल होता है तो यहाँ पे भी क्या होगा, हम करेंगे विनय टोल्ड मी। टोल्ड क्यों आया, हमें याद है, हमने पढ़ा है, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट दिया होता है तो हम से को टेल में, से इसको टेल्स में, सेड को टोल्ड में बदल देते हैं, जो हमने किया। ध्यान रखेंगे, अभी हम असर्टिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं। यहाँ पे सेड का क्या हर बार टोल्ड होता है, नहीं। अभी जब तक असर्टिव सेंटेंस यहाँ पे है तब तक की हम बात कर रहे हैं। आगे यदि हमारा यहाँ पे सेंटेंस प्रश्नवाचक हो जाए, आदेशात्मक हो जाए, तो उसके रूल्स कुछ और होंगे जो हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल हम असर्टिव सेंटेंस के वाक्यों का जो है प्रत्यक्ष कथन से अप्रत्यक्ष परिवर्तन पढ़ रहे हैं, तो हमें उसी के रूल को समझना है। तो विनय टोल्ड मी, फिर हमने कंजंक्शन दैट लगा दिया, एज पर द रूल। अब यहाँ पर फिर हम देख पा रहे हैं यू एक सेकेंड पर्सनल प्रोनाउन है और सब्जेक्ट केस में है, तो ये किससे बदलेगा, जैसा कि हमने पढ़ा कि सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से बदलता है, तो अर्थात जो यू है ये बदलेगा मी से, क्योंकि मी हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट मी यहाँ पर है। अब फिर वही नियम लगाएंगे हम, क्योंकि यू सब्जेक्ट केस में है, ये बदलेगा मी के सब्जेक्ट केस से। ध्यान रखिएगा, अब मी का सब्जेक्ट केस क्या होता है बच्चों, आई होता है, हमने आई कर दिया। अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं यू विल हेल्प मी, ये फ्यूचर एंड डेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, और हम देख पा रहे हैं कि विनय सेड टू मी, जो हमारा रिपोर्टिंग स्पीच है, इसका टेंस भी पास्ट एंड डेफिनिट टेंस है। मतलब यहाँ पे प्रोनाउन के साथ साथ हम टेंस में भी परिवर्तन करेंगे। अब फ्यूचर एंड डेफिनिट टेंस जो होता है उसमें हम सिंपली विल को वुड में और सेल को शुड में, जो भी उचित होता है वो कर देते हैं। तो यहाँ पे विल का हमें वुड कर देना है, फिर जो हमारा वर्ब है उसको लिख देंगे। अब हम जब यहाँ पहुँचते हैं तो हमारे पास एक और भी प्रोनाउन आ जाता है, मी। बच्चों मी ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, ध्यान रखिएगा, ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। तो पहले हमने इसके पर्सन को देखा, ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। अब अगर ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से, अर्थात स्पीकर के हिसाब से, स्पीकर के अनुसार बदलेगा। यानी मी को हम विनय के अनुसार बदलेंगे, ध्यान रखिएगा, मी को हम विनय के अनुसार बदलेंगे। अब
या तो हम बिना ही लिख दें, हमारे पास एक ऑप्शन है बिना ही लिख देने का। क्यों? क्योंकि बिना एक नाउन है और नाउन का सब्जेक्ट केस भी नाउन वही होता है, उसका ऑब्जेक्ट केस भी वही होता है सेम। तो या तो हम यहाँ बिना लिख दें, लेकिन हमारे पास एक ऑप्शन और भी है, हम बिना ना लिख करके, चूंकि बिना एक मेल है उसके लिए सब्जेक्ट केस ही होता है और ऑब्जेक्ट केस हिम होता है। ध्यान रखिएगा, किसी भी नाउन के लिए, राम श्याम महेश, कोई प्रॉपर नाउन हो, कोई पर्सन हो, तो उसके लिए हम देखते हैं कि वो मेल है तो उसके लिए सब्जेक्ट ही हो जाता है, ऑब्जेक्ट जो है हिम हो जाएगा। इसी तरीके से क्योंकि बिना एक मेल है तो इसके लिए जो है सब्जेक्ट ही होता है और ऑब्जेक्ट हिम होता है। तो जब हम मी को बिना से बदलेंगे, क्योंकि मी हमारा ऑब्जेक्ट केस में है और बिना हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो या तो मैं यहाँ बिना लिखूँ, लेकिन बिना लिखने से क्या समस्या है बच्चों, कभी भी हम किसी वाक्य में किसी एक ही प्रॉपर नाउन को बार बार नहीं बोलते। प्रोनाउन का एक फंक्शन होता है, उसका प्रयोग ही इसलिए होता है कि नाउन बार बार रिपीट ना हो। प्रोनाउन इज यूज्ड टू मिनिमाइज द रिपीटेशन ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन इज यूज्ड टू मिनिमाइज द रिपीटेशन ऑफ अ नाउन, ये फंक्शन है प्रोनाउन का। तो हम बिना नहीं लिखेंगे यहाँ पे, हम उसके लिए क्या है, हम हिम का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे बताया मैंने आपको, क्योंकि बिना एक मेल है उसके लिए सब्जेक्ट ही हो सकता है, क्योंकि मी हमारा ऑब्जेक्ट है, बदलेगा बिना से, तो हम हिम ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे हिम बिना के लिए ही आया हुआ है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं और तीसरे एग्जाम्पल को समझते हैं। अनिल सेड टू देम, अनिल सेड टू देम, आई हैव रिटर्न्ड योर मनी। अनिल सेड टू देम, आई हैव रिटर्न्ड योर मनी। हमने देखा आई हैव रिटर्न्ड योर मनी एक असर्टिव सेंटेंस है, अतः हम तुरंत यहाँ पे जो भी रूल होते हैं उसको अप्लाई कर देंगे। तो हमने लिखा अनिल टोल्ड देम, अनिल टोल्ड देम, कंजंक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। अभी यहाँ पे आई प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता है, सब्जेक्ट केस में है, तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से अर्थात स्पीकर से, अर्थात इस आई का परिवर्तन हम अनिल के अनुसार करेंगे। ध्यान रखिएगा बच्चों, क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, बदलेगा सब्जेक्ट से, किसके सब्जेक्ट से, रिपोर्टिंग वर्ब के, अर्थात आई जो है वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट अर्थात अनिल से बदलेगा। अब जैसा कि आप जानते हो, हमने बताया ऊपर आपको कि या तो मैं अनिल लिख दूं, लेकिन समस्या वही है, हम बार बार किसी पर्सनल प्रॉपर नाउन को नहीं बोलते, किसी वाक्य में बार बार नहीं आना चाहिए, ये अच्छा नहीं लगता। तो हम क्या करेंगे, अनिल की को हम ही मान सकते हैं, बताया मैंने आपको, उसको हम ही कर सकते हैं। तो जब आई बदलेगा अनिल से, तो हम क्योंकि आई सब्जेक्ट केस में है तो अनिल के लिए हम ही का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, अब बच्चों क्या है, फिर आगे बढ़ के मैं देखा कि जो हमारा टेंस है आई हैव रिटर्न्ड योर मनी, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होता है इसका परिवर्तन हम पास्ट परफेक्ट टेंस में कर देते हैं। कब करते हैं, बात ध्यान रखेंगे, टेंस का परिवर्तन कब होना है, मैंने बताया, कई बार बताया आपको। अनिल सेड टू देम, यहाँ पे अनिल सेड टू देम जो हमारा ये रिपोर्टिंग स्पीच है, चूंकि इसका टेंस पास्ट में है तो रिपोर्टिंग स्पीच के टेंस में भी परिवर्तन किया जाएगा। तो प्रोनाउन को चेंज किया हमने, अब टेंस को भी चेंज करेंगे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही हैड रिटर्न, रिटर्न क्यों आया, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसको बदलेंगे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में, ये जो हमारा बेसिक रूल होता है। अब बच्चों यहाँ पे देखिएगा, योर फिर से प्रोनाउन आ गया, हम यहाँ पहुँच चुके हैं, और योर कैसा प्रोनाउन है, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, यानी योर जो है बदलेगा देम से। ध्यान रखिएगा बच्चों, क्योंकि योर सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है तो बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से, अर्थात रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट यहाँ पे देम है, योर बदलेगा देम से। मैंने क्या कहा था, हमें दो चीज़ें देखनी होती हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल पर्सन ऑफ द प्रोनाउन, सेकेंड पर्सन हो गया। अब इसका फंक्शन क्या है, योर जो है ये क्या है, ये यू का कौन सा केस है, ये पजेसिव एडजेक्टिव केस है। ठीक, पजेसिव एडजेक्टिव केस है, तो जब हम इसको देम से बदलेंगे तो ये देम के भी पजेसिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल करेगा।
तो देम जो है ये फिलहाल ऑब्जेक्ट केस है, इसका सब्जेक्ट केस दे होता है, ऑब्जेक्ट केस देम खुद ही है, और पजेसिव रिलेटिव केस क्या होता है, दियर होता है। तो मतलब जो योर है वो बदलेगा देम से, तो ये दियर हो जाएगा, दियर मनी। तो बच्चों इस प्रकार से अनिल सेड टू देम आई हैव रिटर्न योर मनी, इस प्रत्यक्ष कथन के फॉर्मेट का अप्रत्यक्ष कथन में परिवर्तन क्या हो गया, अनिल टोल्ड देम दैट ही हैड रिटर्न दियर मनी। बच्चों आई होप आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट है प्रोनाउन चेंज करने का, टेंस चेंज करने का, वो समझ में आया होगा। टेंस चेंज करने का जो सिस्टम है वो बहुत आसान है, थोड़ा बता दे रहा हूँ मैं आप लोगों को। देखो बच्चों रूल क्या होता है, रूल ये है कि यदि रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस पास्ट टेंस में हो, ये बात ध्यान रखेंगे आप, यदि रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य के टेंस में हम परिवर्तन करते हैं along with द चेंज ऑफ प्रोनाउन। अर्थात प्रोनाउन तो हम करेंगे ही, साथ ही साथ हमें उस वाक्य के टेंस में भी परिवर्तन करना होता है। तो किस टेंस को किस में बदलेंगे, एक बार मैं बोल दे रहा हूँ, आपने जरूर पढ़ा होगा, इसको समझ लीजिएगा। बच्चों रूल ये है, अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस में हो तो इसको हम पास्ट एंड डेफिनिट टेंस में बदल देते हैं। यदि टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हो तो इसे हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल देते हैं। अगर हमारा टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हो, अब एग्जांपल देखा हम लोगों ने, तो उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देते हैं। इसी क्रम में अगर हमारा टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो तो इसे हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल देते हैं। अब अगर हमारा टेंस पास्ट एंड डेफिनिट टेंस में हो तो उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देते हैं, और अगर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो तो उसे हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल देते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस चेंज नहीं होते, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस चेंज नहीं होते, केवल प्रोनाउन चेंज करेंगे आप, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो पास्ट के केवल दो टेंस में परिवर्तन करते हैं, बाकी दो रिमेन द सेम, वो सेम बने होते हैं। हाँ प्रोनाउन चेंज यूनिवर्सल है, प्रोनाउन चेंज आपको करना होगा जब भी प्रोनाउन चेंज के रूल्स अप्लाइड होंगे। तो रही बात फ्यूचर की, तो फ्यूचर का बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। फ्यूचर टेंस में सिर्फ हमें विल देखना है, उसको वुड कर देना होता है, अगर कहीं हमको सेल दिख रहा है तो उसको शुड कर देना है, बस इतना सा रूल होता है। बाकी जो मॉडल वर्ब्स होते हैं, कैन है तो कुड कर देना है हमको, मे है तो माइट कर देना है, मस्ट है तो हैड टू, या फिर कई बार मस्ट को हम बदलते भी नहीं है, सेम रखते हैं, उस पर चेंज नहीं आता। एक बात और ध्यान रखना है बच्चों कि नरेशन में रिवर्स गियर नहीं होता, अर्थात अगर हैड पहले से ही है तो हैव नहीं होगा वो, अगर कुड पहले से ही है तो उसको हम कैन नहीं करेंगे, अगर माइट पहले से ही है तो उसको हम मे नहीं करेंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अर्थात ये केवल आगे बढ़ता है, कैन का कुड कर सकते हो आप, लेकिन कुड को रिवर्स करके हम कैन नहीं करेंगे। आई होप आपको टेंस परिवर्तन और प्रोनाउन परिवर्तन के जो बेसिक रूल्स हैं वो अव्वल से समझ में आए होंगे। धन्यवाद, हमारे साथ बने रहिए, और इस वीडियो लेक्चर को जरूर से जरूर अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि मैंने पूरी कोशिश की है आपको कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है नरेशन का वो समझ में आ जाए। बच्चों ज़्यादातर गलतियाँ टेंस और प्रोनाउन चेंज में ही होती हैं, जो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है समझाने की कि कैसे हम इन गलतियों को, इन एरर्स को अवॉइड कर सकते हैं व्हाइल डूइंग नरेशन। बच्चों टेंस प्रोनाउन के अतिरिक्त कुछ परिवर्तन और भी नरेशन में होते हैं। ये परिवर्तन क्या होते हैं और इन्हें हम कब करते हैं, आइए समझते हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम, प्लेस एंड अदर चेंज। एडवर्ब ऑफ टाइम, प्लेस एंड अदर चेंज, इसका मतलब क्या है कि नरेशन में कुछ ऐसे शब्द भी आते हैं, बेसिकली वो एडवर्ब होते हैं, जैसे हियर, देयर, टुडे, टुमारो, यस्टरडे, और कुछ प्रोनाउंस भी हैं
दिस, दैट, दिस, दोज, इनका भी हम परिवर्तन करते हैं। इन चेंजेस के रिगार्डिंग जो भी रूल्स हैं और ये कौन कौन से शब्द होते हैं जो बदलते हैं, मैं इनको ग्रुप में आपको एक पिक्चर के माध्यम से समझा दूंगा। साथ ही साथ यूट्यूब चैनल पे भी आपको हम पोस्ट के माध्यम से कुछ पिक्स के जरिए इस चीज़ को हम डिस्क्राइब कर देते हैं। फिलहाल हम एग्जाम्पल में समझते हैं कि कैसे इनका परिवर्तन हम करते हैं। She says to me, I know the truth। जरा समझते हैं इसको। ये जो हमारा प्रत्यक्ष कथन का एक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे आई नो द ट्रूथ जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है वो एक असर्टिव सेंटेंस है। तो हम अब इसको जब बनाएंगे अप्रत्यक्ष कथन में तो हम क्या करेंगे, सी टेल्स मी दैट। बच्चों ये भी कुछ ऐसा परिवर्तन है जो कई बार हम जल्दीबाजी में ऐसे वाक्यों को भी एरर में कन्वर्ट कर देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके पीछे क्या लॉजिक है समझ लेते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया आप लोगों को कि हम रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य के टेंस में परिवर्तन तभी करते हैं जब हमारा रिपोर्टिंग स्पीच का जो सेंटेंस है अगर वो पास्ट टेंस में है, चाहे पास्ट इंडेफिनिट में हो, चाहे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो, चाहे पास्ट परफेक्ट टेंस में हो। हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में तभी परिवर्तन करेंगे जब हमारा रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस पास्ट में हो। आप यहाँ देख रहे हैं सी सेज टू मी, ये आपका जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस में है। तो हम यहाँ पे जो भी हमारा रूल है हमने उसको अप्लाई किया, सी टेल्स मी दैट। हम यहाँ प्रोनाउन को चेंज करेंगे। प्रोनाउन चेंज यूनिवर्सल होता है बच्चों, ये ध्यान रखना है आपको। तो आई चूंकि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है ये बदलेगा सी से, हो जाएगा। क्या हम यहाँ पे टेंस चेंज करेंगे, आई नो द ट्रूथ प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, क्या हम इसको पास्ट टेंस में कन्वर्ट करेंगे? जी बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा यहाँ पे रिपोर्टिंग स्पीच है वो हमारा प्रेजेंट टेंस में है। इस अवस्था में हम रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य के टेंस में परिवर्तन नहीं करते हैं। प्रोनाउन चेंज लाजमी है, होगा, वो यूनिवर्सल होता है, हमेशा होता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, प्रोनाउन तो चेंज कर दिया लेकिन अभी हमको यहाँ पे टेंस में कोई परिवर्तन नहीं कर रहा। आई नो द ट्रूथ ये प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, सी नोज द ट्रूथ ये भी प्रेजेंट टेंस का ही स्ट्रक्चर है। तो बच्चों ये बात आपको ध्यान में रखना है। यदि रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस वर्तमान काल में है या भविष्य काल में, एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पे लिखा होता सी विल से टू मी तब भी हम रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य के टेंस में परिवर्तन नहीं करते। आगे बढ़ते हैं। ये जो दूसरा वाक्य हमारा यहाँ है देखते हैं, इसको समझते हैं। राम सेड टू हर यू आर लेट टुडे। राम सेड टू हर यू आर लेट टुडे। चलिए यहां पे हम क्या करेंगे, राम टोल्ड हर दैट। यू हमारा सेकंड पर्सन प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट अर्थात हर से बदलेगा। चूंकि ये सब्जेक्ट केस में है तो हम हर के सब्जेक्ट केस को जो कि सी होता है लिख देंगे। राम सेड टू हर, हम देख पा रहे हैं जो हमारा रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस है ये पास्ट में है। अब यहाँ पर हम प्रोनाउन के साथ साथ टेंस भी बदलेंगे एज पर द रूल। तो यहाँ पे यू आर लेट टुडे सिंपल प्रेजेंट, इसको हम सिंपल पास्ट में यानी शी वॉज लेट। अब यहाँ पे ये टुडे जो वर्ड है ये आपका एक एडवर्ब है। बच्चों में यही ध्यान रखना है कि एडवर्ब ये है टाइम का, हम इसी के परिवर्तन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे टुडे अगर हमारा रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस पास्ट में होता है तो प्रोनाउन और टेंस तो बदला हमने, अपार्ट फ्रॉम इट वी चेंज द एडवर्ब ऑफ टाइम एंड प्लेस एज वेल। हमें इसको भी चेंज करना है। तो टुडे को हम दैट डे में बदल देते हैं। तो कौन सा एडवर्ब ऑफ टाइम
क्या बदलेगा ये हम आपको एक पोस्ट के माध्यम से, एक चार्ट के माध्यम से बता देंगे, समझा देंगे। आप इस चीज़ को समझ जाएंगे आसानी से। बहुत ही सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट होता है। बेसिकली हम टुडे को दैट डे, टुमारो को द नेक्स्ट डे या फिर द फॉलोइंग डे, यस्टरडे को द प्रीवियस डे या फिर द डे बिफोर, नाउ का देन, हियर का देयर, दीज का दोज, दिस का दैट और टुनाइट का दैट नाइट, ऐसे ही परिवर्तन करते हैं। बच्चों यहाँ पर भी एक बात आपको ध्यान रखना है, ये भी रिवर्स नहीं होते। अगर पहले से ही देयर दिया है तो उसको हम हियर नहीं करेंगे, पहले से ही दैट डे दिया है तो उसको हम दिस डे नहीं करेंगे, टुडे नहीं करेंगे। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो राम टोल्ड हर दैट शी वॉज लेट दैट डे। अब यहाँ पे एक सेंटेंस और देखते हैं। दे विल से हमने किया दे विल, चूंकि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कहीं पे सेकेंड पर्सन प्रोनाउन नहीं है तो हमें ऑब्जेक्ट भी नहीं लेना है यहाँ पे, तो हम सिंपली दे विल से दैट का प्रयोग करते हैं। अभी यहाँ पे हम देख रहे हैं अभी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से बदलेगा, अर्थात दे से, तो वी बदलेगा दे से तो दे हो जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट किसमें है, बदलेगा दे से दे हो जाएगा। क्या हम टेंस चेंज करेंगे? जी नहीं, यहाँ पर भी टेंस चेंज नहीं करना हमको, क्योंकि अभी हम देख पा रहे हैं यहाँ पे जो हमारा रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस है विल से, दे विल से फ्यूचर टेंस में है। इस पर द रूल, यदि रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस फ्यूचर या प्रेजेंट में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं करते, प्रोनाउन बदलेगा। तो दे आर रेडी। नाउ एडवर्ब ऑफ टाइम ये भी है, क्या इसको देन करेंगे? जी नहीं। सेम रूल यहाँ पर अप्लाइड हो रहा है कि हम एडवर्ब ऑफ टाइम को भी तभी बदलते हैं जब हमारा रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस पास्ट टेंस में हो। यहाँ पे दे विल से, चूंकि रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस प्रेजेंट फ्यूचर टेंस में है, सॉरी, तो हम यहाँ पर एडवर्ब ऑफ टाइम को भी नहीं बदलेंगे, इसको हम सेम रखेंगे। हमारा जो लास्ट सेंटेंस है देखते हैं इसको। He said, I will buy this book। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कोई रिपोर्टिंग वर्ब पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है और रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी कहीं पर भी सेकंड पर्सन का प्रोनाउन नहीं आया हुआ है, मतलब हम ऑब्जेक्ट यहाँ पर नहीं लेंगे। हमने क्या किया? हमने he said that I फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट अर्थात ही से बदलेगा तो ही हो जाएगा। हम टेंस चेंज करेंगे यहाँ पे, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि ही सेड जो हमारा रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस है वो पास्ट में है, तो हम टेंस चेंज करेंगे तो यहाँ पे विल का बच्चों भूल हो जाता है बाय। अब यहाँ पे दिस, बच्चों ये एक पॉजिटिव एडजेक्टिव है। मैंने बताया आपको कि कुछ परिवर्तन होते हैं जो हमें करने होते हैं। दिस का हमें यहाँ पे दैट करना होता है, इसी प्रकार से जो है दिस का दोज करना होता है। तो यहाँ पे इसको दैट बुक कर देना है। ये बात ध्यान रहे बच्चों कि दिस का दैट, दिस का दोज, नाउ का देन, टुडे का दैट डे, ये तभी करना है जब हमारा रिपोर्टिंग स्पीच का वाक्य पास्ट टेंस में हो। आई होप आपको ये जो रूल्स हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है नरेशन का, वो अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।